हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका, आपका नरूका सर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, यूट्यूब से हम मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। कि जैसे ज़माना ऐसा आ चुका है कि हमको यूट्यूब से पढ़ रहे हैं हम लोग, और वैसे यूट्यूब से पढ़ना कोई गलत नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं अनअकैडमी के। तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही अनअकैडमी ने अपने बेस्ट एजुकेटर्स को सबको यूट्यूब पे बोला हुआ है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। और इवन कई लोग और भी यूट्यूब पे बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो हम लोग सबके लिए अच्छा ही बोलेंगे। बट बात यह है कि यूट्यूब जैसी चीज़ से, मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे बहुत वीडियो होते हैं, जहाँ पे न्यूज़ होती है, जहाँ पे भंडार है वो मतलब इंफॉर्मेशन का, उसमें हम अपने पढ़ाई को कैसे नॉन डिस्ट्रैक्टेड रखें और कैसे उससे वहाँ की पढ़ाई से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। जो टॉपिक है आज का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं फटाफट से। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका। आप मुझे अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसे फॉलो कर सकते हो बच्चों। मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर, और वहाँ पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पर, बहुत ही अच्छे लेवल पर मतलब PYQs करवाता हूँ एंड कंटेंट वगैरह करवाता हूँ। चलो ठीक है, और फ्री होती है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका एंड एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स एंड कोटा में पढ़ाया है मैंने काफी लंबे टाइम तक बच्चों। एंड राइट नाउ आई एम आल्सो टीचिंग फ्रॉम द कोटा द ग्रेट होल नीट। तो यहाँ से मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ। एंड जो भी लोग कोटा में उपस्थित हैं वो चाहे तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से जल्दी से। एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम यूट्यूब स्टडीज। तो हम YouTube स्टडीज से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। तो YouTube पे किस प्रकार से मैक्सिमम पढ़ सकते हैं हम लोग, वही हमारा टॉपिक है। देखो बच्चों, मेरी बात समझिएगा। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है YouTube पर, वो है कंसिस्टेंसी। देखो, आपको जो YouTube पे पढ़ाई मिल रही है, जैसे मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, या फिर कोई भी आप टीचर आपको पढ़ा रहा है, या फिर लेक्चर्स आ रहे हैं, है ना, नरूका सर के आपको और भी, जैसे हमारे लेट्स क्रैक का जो चैनल था उसके ऊपर मैंने बहुत पढ़ाया है अनअकैडमी के। एंड साथ में मैं भी यहाँ इस चैनल के ऊपर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स जो होते हैं ना, इन रेगुलर बेसिस के लेक्चर्स को बच्चों हम लोग अगर कंसिस्टेंटली नहीं देख रहे हैं, अगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। समझो, देखो यहाँ पे होता क्या है ना, यूट्यूब की जो पढ़ाई है आपकी वो एक्चुअली फ्री है। YouTube क्लासेस क्या है, वो फ्री है। और जो चीज फ्री होती है ना, वहां पर ऑब्वियस बात है कि हमारा ध्यान भी कम जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि फ्री है तो हम सोचते हैं कि यार फ्री मिल रहा है तो हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन फ्री है बट है बहुत वैल्यूएबल। याद रखना, इनक्रेडिबल है, मतलब ना कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि वैल्यूएबल, इट इज इनक्रेडिबल। आपको इनक्रेडिबल नॉलेज मिल रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से यूट्यूब के थ्रू। लेकिन वो कैसे है, उसके लिए आपको कुछ मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा डायरेक्टली, है ना। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर कुछ भी टाइम बाउंडेशंस नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि लाइव देखना पसंद करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि लाइव ही देखे, बहुत सारे उसको रिकॉर्डेड भी देख लेते हैं। पर ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि यूट्यूब पे हजारों टीचर्स काम कर रहे होंगे और सबके किसी ना किसी टाइम पर कुछ ना कुछ लेक्चर चल रहे होते हैं। तो बच्चों को अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो हमारे पास टाइम बाउंडेशंस नहीं है, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन, है ना, नो टाइम बाउंडेशन। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे पास में सब कुछ फ्री है कंटेंट। तो अब फ्री भी हो गया और टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। और ये दोनों चीजें मिलाकर बच्चों को या फिर किसी भी आदमी को, ये मतलब दोनों चीजों के चक्कर में आदमी प्रॉपर वे में उसको इतना सीरियसली नहीं ले पाता है। यह सोचता है कि चलो कोई नहीं, आज अगर क्लास छूट गई तो दिन तक कर लूंगा, फिर दिन में टाइम नहीं मिलता, फिर सोचता है कि शाम तक कर लूंगा, फिर शाम को मौका नहीं मिलता। जो भी है, मतलब एक बार हमारी इनकंसिस्टेंसी आई, जैसे आज की क्लास अगर छूटी ना, तो कल की छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर वो क्या है कि वो बहुत दिनों तक ब्रेक हो जाता है। फिर एक दिन हमको 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद एक गिल्ट फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, मैं उसको क्लासेस को अटेंड क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा। तो फिर इससे क्या होता है ना कि एक तो जबरदस्ती का गिल्ट फील करना पड़ा। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब हम लोगों को अच्छे से पढ़ना था, है ना, और फ्री में मिल रहा था, उसको हम कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो वो कंटेंट हमको समझ नहीं आ रहा, वो कंटेंट हम लोग अच्छे से गेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखो बात समझना, कंसिस्टेंसी सिर्फ यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो यार, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग रैंडमनेस में बहुत भागते हैं यूट्यूब में रैंडमनेस में। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रैंडमनेस में बोले तो सर रैंडमनेस में, अब तुम कहोगे सर रैंडमनेस का मतलब किस प्रकार से, देखो जैसे तुम लोगों ने क्या करा कि लेट्स सपोज कि भाई हम लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, सीधा मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। तो यार ये सीक्वेंस नहीं है ना कि हम कुछ भी उठा के कभी भी कुछ भी पढ़ लेंगे। बच्चा अगर क्लास 11th में आया है एंड बच्चे ने सीधा ऑप्टिक्स पढ़ लिया, उसकी तो वैसे ही 12 बज जाएगी। मान लीजिए 12th में आया, उसको पता है कि ऑप्टिक्स है, तो उसने पहले ऑप्टिक्स पढ़ लिया, फिर पता पड़ा कि उसने इधर उधर यूट्यूब पे सर्च मारा, उसको एक सर मिल गए, वो उनसे पढ़ना अच्छा लगा, तो सोचा कि क्यों ना सर अभी मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं, मैं मैग्नेटिज्म से पढ़ लेता हूँ। 4 दिन उसको बड़ा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, तो मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ने लग जाता हूँ। फिर उसको मैग्नेटिज्म पढ़ने के 10-15 दिन के बाद समझ में आता है कि दिस चैप्टर इज नॉट बिलोंगिंग टू माई लेवल और माई राइट, मतलब जो भी उसकी अभी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर वो 12th में एंटर हुआ है तो उसको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसको फिर करंट पढ़ना है, उसको कैपेसिटर पढ़ना है, देन मैग्नेटिज्म का नंबर आएगा। और अगर उसने वो 11th का क्लास का बच्चा है या उसके 11th के टॉपिक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको पहले मैकेनिक्स सुधारनी है, उसको फिजिक्स और जो है ना यहाँ पे बेसिक मैथ्स पढ़नी है, फिर फिजिक्स पढ़नी है, तो एक सीक्वेंस में चलती है। यहाँ पे पूरा सीक्वेंस होता है, यहाँ नहीं कि हम कुछ भी रैंडम उठा के शुरू कर देंगे। तो ये रैंडमनेस आपको कहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रही है, यूट्यूब पर। तो हमको इस रैंडमनेस से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों रिजल्ट नहीं आते कई बार यूट्यूब के से पढ़ के बच्चों के, क्यों बार बार उनको तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। वो उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे या उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीजें बहुत ज्यादा रैंडम है और रैंडम चीजों के अंदर बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, वो उलझ जाता है इधर उधर। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि भैया हमको उलझना नहीं है, ठीक है, और हमको सिस्टमेटिकली चलना है। तो सीक्वेंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता तो मैकेनिक्स से स्टार्ट कीजिए, ओके, बेसिक मैथ्स देन मैकेनिक्स, उसके बाद ही आप फिजिक्स में कुछ कर सकते हो दूसरी चीजें। एक बार अगर आपने मैकेनिक्स खत्म कर ली ना, तो फिर कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लोगे। अगर आप IIT के हो तो बात अलग है, बट अगर आप नीट के बच्चे हो ना, तो आप मैकेनिक्स के बाद फिर कोई भी चैप्टर कर लो भले, फिर चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक तो किया नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो किया नहीं, आप पोटेंशियल पहले कर रहे हो, नहीं, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करना है, फिर पोटेंशियल करना है। या फिर मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले ढंग से किया नहीं, आप बीच में कैपेसिटर कर रहे हो, नहीं समझ में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। या फिर अगर मान लीजिए आपने कैपेसिटर की सर्किट चालू कर दिया और अभी तक आपने करंट नहीं किया, आपको करंट के सर्किट्स नहीं पता, तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिंक बहुत ज्यादा है टॉपिक्स के। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, इस मैग्नेटिज्म नामक टॉपिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, इसका मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन इसको पढ़ते कहां पर है हम लोग? इसको पढ़ते हैं वेक्टर्स में। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नेटिज्म में यूज नहीं है, इसका यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक के डाइपोल में, मैग्नेटिज्म के डाइपोल में, पूरे मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर में, EMI में। उसके अलावा इसका यूज है टॉर्क में, एंगुलर मोमेंटम में। तो बहुत अलग अलग जगहों पर इसका यूज है। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम तो अधूरा है इसके बिना, और मैग्नेटिज्म भी बिल्कुल अधूरा है इसके बिना। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके बिना समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई मेरी बात, टॉर्क इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमको क्या है ना कि कोई भी चैप्टर जब हम करते हैं सीक्वेंस पता हो। तो सीक्वेंस के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, आपको फिजिक्स के हिसाब से आपको इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जो मैं आपको एक मोटा मोटा बताया था। अदरवाइज मैं कभी आपको डिटेल में इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो दे दूंगा। अगर आपको लगे कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए सीक्वेंस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। मोटा मोटा यह है, पहले बेसिक मैथ्स, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब बेसिक मैथ्स, उसके बाद आपको क्या करना है, मैकेनिक्स, देन आप उसके बाद कोई भी अपना चूज कर सकते हो टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है।
अब इसमें डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस कि किस प्रकार से हमको सीक्वेंस में जमानी होती चीज़ों को, किस प्रकार से हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं फिजिक्स को। गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को अच्छे से मेरी बात है? तो चलिए भैया यहाँ से आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ऑप्टिक्स हो गया, इसमें मैग्नेट ये रैंडमनेस से बचने का है अपने को। उसके अलावा क्या करने का है, फ्री क्लासेस है तो उसको ऐसा ग्रांटेड नहीं लेना कि फ्री में मिल रही है तो चलो उसको उसका कोई यूज नहीं है या फिर वैसे ही बेकार है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि नो टाइम बाउंडेशंस का अपने को मिस यूज नहीं करना। जो आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिली हुई है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंटेंट मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ चूज मतलब सिलेक्शन मिली हुई है कि आप किसी भी टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो, इन सब चीजों का अपने को मिस यूज नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका कोई भी ऊपर आपके कोई नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पे आप खुद को ही मतलब लेके चलोगे, खुद को ही संभालोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पे कोई भी ऊपर नहीं है आपके कि आप किसी स्कूल के अंदर या फिर ट्यूशन में नहीं हो। यूट्यूब को ट्यूशन नहीं है कि मास्टर आपको बोल देगा कि नहीं या घर वालों को बोल देगा, नहीं। मास्टर आपको यहाँ पे देख भी नहीं सकता सिवाय कमेंट बॉक्स के या फिर लाइव चैट के। तो आपको ये बात समझनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? और लाइव चैट में मत डालना, आपको कुछ भी बोलना, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मुझ तक पहुंचानी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ना कि लाइव चैट में। लाइव चैट की इंफॉर्मेशन मतलब लाइव चैट की इंफॉर्मेशन शायद हम तक ना पहुंच पाए, पर कमेंट बॉक्स की जरूर पहुंच जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? मतलब कमेंट बॉक्स की तो 100% पहुंच जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ही कोई इंपॉर्टेंट चीज डालिएगा। ओके, तो ये होगी साहब कंसिस्टेंसी की बात। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तुम कहो तो मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूं इसके ऊपर, पर फिलहाल के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको और भी पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द यूट्यूब स्टडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पेन एंड नोटबुक। तो भैया यहाँ बात आ गई कि पेन और नोटबुक का कैसे इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि सर हम यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहे। बच्चे क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो देखने के हिसाब से ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। लगाए कानों में ईयरफोन, रजाई में घुसे फोन लेकर और उसने चला दी साहब यूट्यूब पे क्लास। अरे यूट्यूब पे क्लास चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है। दिस इज क्लास, दिस इज प्रॉपर क्लास। और क्लास को क्लास के हिसाब से लेना है। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लूंगा काम चल जाएगा, ठंड के मारे सर हाथ कहां बाहर निकालूंगा, रजाई के अंदर हाथ भी गर्म हो रहा है। नहीं भैया, आपको प्रॉपर वे में क्लास लेनी है। आपको प्रॉपर वे में जिसे कॉपी क्लास में बैठते हैं हम वैसे ही रेडी होके बैठिए। सबसे पहले जो रेडी होके बैठिए, ठीक है, अच्छे कपड़ों में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, रेडी होना है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए रेडी होते, तैयार होते हो ना, तो आपका मतलब दिमाग भी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है कि हाँ भाई दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क। अब तुम सुबह उठे हो, उसी कंडीशन में आंखें मसलते मसलते फोन लेके बैठ गए हो, पहले 10-15 रील देख ली, फिर लेक्चर चालू कर लिया, फिर लगा कि सर तो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जब तक 2-4 रील और देख लेता हूँ, जब तक नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूँ, जब तक यूट्यूब व्हाट्सअप चला लेता हूँ, किसी का रिप्लाई कर लेता हूँ। अरे ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता। ओके, तो क्लास को क्लास के हिसाब से रेडी रखना है। तो क्लास के मतलब पेन एंड नोटबुक आपको वहां पे रखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि भैया रेडी होके बैठना है आपको वहां पे। ओके, पेन एंड नोटबुक का मतलब ये कि नहीं कि पेन कॉपी लेके बैठ गए, सब तरफ से तैयार होना है आपको क्लास के हिसाब से। कैसे जाते हो आप स्कूल में? क्या स्कूल में आप ऐसे उठ के चले जाते हो आंखें मसलते हुए सीधा? नहीं जाते ना। स्कूल में जाते हो, कुछ डिसिप्लिन होते हैं उसके, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म होती है। तो घर में भी एकदम रेडी होके बैठो ना। क्या मतलब है लोग अब तुम निक्कर पहन के बैठे हो वहां पे आराम से, तुम टाइम पास के हिसाब से बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि सब थोड़ी देर से बैठे बैठे पढ़ लेता हूँ फिर लेट जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा क्या मतलब पढ़ना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि जब हम लोग यूट्यूब की तैयारी, यूट्यूब पे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग के साथ में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग है ना ये सोचते हैं कि यूट्यूब वाले जो सर हैं वो टेलीग्राम पे नोट्स भेज देंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको टेलीग्राम पे नोट्स भेजें या नहीं भेजें वो एक सेकेंडरी चीज़ है। वो क्या काम आएगी क्या नहीं आएगी वो भी एक सेकेंडरी चीज़ है। पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप पेन एंड नोटबुक लेके बैठो एंड नोटबुक से आप खुद के नोट्स बनाओ। आप सेल्फ नोट्स बनाने का सीखो। अगर आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाना सीखोगे बच्चों तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो नोट्स आप खुद बनाते हो उसका रिवीजन भी आप खुद बेस्ट तरीके से कर सकते हो।
जो नोट्स आप खुद बनाते हो उसका रिवीजन आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया ये कि रेडी होके बैठना है, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली रेडी करके बैठना है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, क्लास को क्लास के हिसाब से चलाना है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ट्राई टू टेक द क्लास, ट्राई, एक सेकेंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ट्राई टू टेक द क्लास वाया लैपटॉप। कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप में क्लास लो। अगर लैपटॉप नहीं है और घर में स्मार्ट टीवी है एंड्रॉयड वाली, तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो उस पर यूट्यूब चलाइए। अगर आपके पास घर में वाईफाई वगैरह लगा, आजकल सबके लगा होता है, वैसे भी मैक्सिमम लोगों के नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है उसका कुछ सदुपयोग कीजिए, उसका यूट्यूब खोलिए, उस पर क्लासेस लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ क्लास लेना। ठीक है, सो ट्राई टू टेक द क्लास वाया लैपटॉप और स्मार्ट टीवी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लैपटॉप में बात बात पे नोटिफिकेशन नहीं आते कि व्हाट्सएप पे फिर आ गया खड़ाक, फिर आ गया खड़ाक, टेलीग्राम फिर आ गया खड़ाक, नहीं, इतने नहीं आते उसके अंदर। और अगर तुमने यूट्यूब पे अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप और टेलीग्राम डाला हुआ है तो कृपया करके उसको म्यूट रखिए। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम को, या मत डालिए, ज्यादा बढ़िया है। पर मेन चीज आप क्या कीजिए कि मेन चीज आप लैपटॉप पे और स्मार्ट टीवी पे क्लास, स्मार्ट टीवी तो बेस्ट वे है। पहली बात तो आंखें खराब होने का डर नहीं है, बड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, बढ़िया टेबल चेयर लेके बैठिए, जैसे क्लास में बैठते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे आपको जबरदस्त लेवल की फील आएगी, आपको जबरदस्त लेवल का समझ में आएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये तरीका अगर आप कर लोगे ना, तो आपको YouTube मतलब जो क्लासेस है उससे भी आपको एक तरह का ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं वाया YouTube, बाय वॉचिंग द एजुकेटर्स वीडियो ऑन अनअकैडमी के चैनल जितने भी है, उस पर देख देख के मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, क्योंकि है जबरदस्त काम। टीचर साहब बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम उस कंटेंट को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। हम आज सुनते हैं, उसके बाद नोट्स फोर्स बनाते नहीं है। सुनी सुनाई बातों को तुम कितने दिन याद रख लोगे भाई? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बात खत्म ना। सही बात है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को अच्छे से? तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हमको चीजों को आगे लेके चलना है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, पेन भी रखना है, नोटबुक भी रखनी हो, और याद रखिएगा कि जब यूट्यूब की क्लासेस ले रहे हो तो भाई साहब नोटबुक पे एक छोटी सी बात कर लूं। लोग क्या करते हैं ना, नोटबुक के नाम पे वो ले लेते हैं रफ पेज वाली जो आती है, बोलते सर सस्ती आती है। अबे सस्ती महंगी के चक्कर में मत पड़ो, वो 20 रुपए की आएगी और अच्छे पेज वाली 30 रुपए की आएगी। तुम 30 वाली ले लो। तुम साल में कितनी नोटबुक खराब कर दोगे यार? तुम साल में मुश्किल से मान लीजिए 100 नोटबुक खराब कर दोगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, 1000 रुपए तुम्हारे साल भर के एक्स्ट्रा लगे। तुमने 1000 रुपए ऐसी चीज पे लगाए हैं जो एक्चुअली पढ़ाई कहलाती है। अब देख इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये है कि जब भी हम लोग रफ वाली जो कॉपी लेके बैठते हैं ना, तो उसकी हम मतलब आप कैसे भी समझो उस चीज को, जितना खराब पेज होता है, जितना खराब तरीके से मैं नोट्स बनाता हूं, उतना ही खराब मुझे लगता है उसको दोबारा पढ़ने में। अच्छे सुंदर नोट्स बनाइए, सुंदर सुंदर पेजेस के ऊपर अलग अलग कलर के पेन इस्तेमाल कीजिए। डिफरेंट कलर्स के पेन इस्तेमाल करने से आपको चीजें ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे, ज्यादा आसानी से याद रख पाओगे। दुनिया के जितने भी मतलब लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि भाई आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, वो यही कहेंगे आपको कि कलरफुल नोट्स बनाइए, क्योंकि कलरफुल नोट्स आपको याद रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है यहां पर इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। कनेक्शन विद द टेलीग्राम। आज का जमाना इतना खतरनाक हो चुका है ना कि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। अब तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तुमने यूट्यूब पे मास्टर को कोई डाउट लिखा। अब लेट सपोज आपका डाउट पहुंच ही नहीं पा रहा मास्टर तक, चैट चल रही है, खटखट चैट में स्पैमर्स भी बहुत सारे आते हैं, तो स्पैमर्स वहाँ स्पैमिंग करते रहेंगे, खटखट चैट चल रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपने जो मतलब जो भी अपना डाउट डाला है, पहली बात आप बोल नहीं सकते, तो टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है कि सर जब बोल नहीं पाता और टाइप करने में टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे है ना, मैं एक्चुअली ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को।
ये मैं इसका देखो, हर चीज के प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यूट्यूब से तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी अगर मतलब अगर मान लीजिए तुमको लगता है कि सर यूट्यूब से बहुत अच्छे से नहीं हो रही, तो तभी तो हम लोग आइकॉनिक और प्लस लेके आते हैं कि आइकॉनिक प्लस में तो तुम लोग पूछ भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास में मजबूरी है कि नहीं सर हम लोग यूट्यूब के थ्रू ही करेंगे, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि आप टेलीग्राम पे उनके साथ कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहने से क्या होता है बच्चों, जब आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहोगे ना, सो कनेक्शन विद टेलीग्राम से आपको जैसे नोट्स के लिए मत जाइए टेलीग्राम पे, आप कनेक्शंस इसलिए रखिए टेलीग्राम पे ताकि आपको रिलेवेंट जो भी मतलब सर ने क्लास में कुछ नोट्स ख्याल आ गया तो ख्याल दे दिया, नोट्स भी चलो डाल दिए। नोट्स डालने का मतलब ये नहीं कि हम एज इट इज कॉपी मार लेंगे, उनकी मदद से और हमने जो अपने नोट्स बनाए हैं रफ, उनके अंदर हम कुछ अपग्रेडेशंस कर सकते हैं, पर खुद के नोट्स ही बनाने हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों को कई बार क्या होता है कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे डीपीपी दे दी, शीट दे दी, कोई मॉड्यूल दे दिया, प्रैक्टिस पेपर दे दिया, व्हाटएवर दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे कैन प्रोवाइड अस ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो आप टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमको फ्री फोकट में नोट्स मिल जाएंगे, हमको किताबों के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, हमको सारा का सारा जितना भी पायरेटेड डेटा होता है वो यहाँ मिल जाएगा। नहीं, टेलीग्राम को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए ना, गलत चीजों के लिए काहे इस्तेमाल कर रहे हो उसको। तो यूज टेलीग्राम फॉर योर एक्चुअल ग्रोथ। आप किसी के नोट्स को उठा के सीधा सीधा पढ़ लोगे, आपकी उससे ग्रोथ नहीं होगी। आपकी असली ग्रोथ तब होगी जब आप खुद के नोट्स बनाओगे और उससे ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि उसका जो रिवीजन है वो आप बेस्ट वे में कर सकते हो, उसका जो रिवीजन है वो जबरदस्त प्रकार से कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो यूज टेलीग्राम इन एक सेकेंड इन ए बेटर वे, एक सेकेंड यार, इन अ बेटर वे। अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए टेलीग्राम को, फेक ग्रोथ के लिए नहीं। आपको लगे कि भैया टेलीग्राम से नोट्स उठा के पढ़ लेने से मेरा काम हो जाएगा, नहीं, वो ग्रोथ हो जाएगी नहीं होगी, वो आपकी फेक ग्रोथ है। आपकी रियल ग्रोथ कैसे होती है? जब आप टेलीग्राम को अपने असली मतलब एक बढ़िया तरीके से वाइजली इस्तेमाल करते हो। आपको वहां पे क्विज मिलते हैं, तो क्विज का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, सेल्फ स्टडी का मतलब समझते हैं कि टेलीग्राम पे उन्होंने क्विज कर लिया। अब टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों ने हद मचा रखी है। बहुत सारे टेलीग्राम ओनर्स क्या करते हैं, वहां पे रेगुलरली क्विज डालते रहते हैं। अब 24/7 क्विज चल रहे हैं। अबे हद होती है भाई, कम डालने, इतने डोंट डालने, पागल हो जाएगा बच्चा। अगर दिन भर बायो की क्विज करेगा, जो कि एक्चुअली उसके इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो वो फिर नीट क्रैक नहीं कर पाएगा। दिन भर बायो करने वाला बच्चा नीट क्रैक नहीं कर सकता। और बायो भी कैसे कर रहा है? वो बायो भी वो सिर्फ टेलीग्राम के थ्रू कर रहा है। उसको लग रहा है कि टेलीग्राम पे वो जो क्विज आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करके वो कुछ अच्छा कर सकता है। कुछ नहीं होता उससे। ठीक है भाई, कभी 15 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए तो बात अलग है। अब लगे पड़े हो, उसके नोट्स तुम्हारे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तुम 12 पढ़ रहे हो, फिर नोटिफिकेशन निकाल के आंसर दे रहे हो, फिर रख रहे हो, फिर नोटिफिकेशन फिर आंसर निकाल रहे हो, पागल हो जाओगे इससे यार। डिस्ट्रैक्शन की 12 मतलब फोकस की 12 बज जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो ऐसे नहीं करना अपने को यार, ऐसे थोड़ी ना करना है अपने को, अच्छे से करना है ना चीजों को, तो अच्छे से कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ रही होगी धीरे धीरे कि किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है हम लोगों को चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से फटाफट से, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बातचीत करते हैं यहाँ से आगे बढ़ के सेल्फ कंट्रोल। अब भैया यह आता है मुद्दा ऑफ यूट्यूब है, मेन मुद्दा ऑफ यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां पर आपको तमाम तरीके का कंटेंट मिल सकता है। यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप आज अगर मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो सकता है कि आपने बस उसको नीचे करा ये चेक करने के लिए कि और किस प्रकार की कंटेंट आए हैं। हो सकता है कि वो आपके पढ़ाई को छोड़ के किसी और ही चीज पे कंटेंट आ जाए, तो इस प्रकार होगी दुनिया का अंत, बस बच्चा उसको खोल लेगा। बस ऐसे खाना बनाओगे तो जिंदगी में उंगलियां चाटते रहोगे, बस कुछ भी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, किससे होने वाली है कैटरीना कैफ की शादी, बस तो ये एग्जाम्पल से। तो देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब, एंड ये डिस्ट्रैक्शंस इतने खतरनाक है ना कि मतलब हम लोग जब इसमें जाते हैं ना तो इस समुद्र में हम गुम हो जाते हैं। हम कभी क्या कभी कहाँ,
कभी हम बैठे बैठे अर्थ का ज्ञान ले रहे होते हैं, कभी हम बैठे बैठे एकदम से ज्ञान ले रहे होते हैं कि भाई योगा कैसे करना है, कभी हम चलते फिरते ही कहीं डांस वांस में पहुंच जाते हैं, फिर सडनली अगर हम रील्स में पहुंच गए तो रील्स तो एक अलग ही लेवल का एडिक्शन है ह्यूमन माइंड के लिए, अलग ही लेवल का एडिक्शन है। वो तो भर भर के डोपामिन रिलीज करता है, तो वहां तो आदमी ऐसा हो जाता है कि जीवन तृप्त हो गया उसका, रेगुलर कंटिन्यूसली वो रील्स ओपन करता रहता है। तो ये चीज हमें समझने की है, ये चीज हमारे समझने की है, ये हमारा समझने का मुद्दा है एक्चुअली, कि हमारा सेल्फ कंट्रोल ही हमको बचाएगा। अदरवाइज तुम सोचोगे कि तुम यूट्यूब पे पढ़ने आए हो, तुम 1 घंटा हो सकता है पढ़े भी हो, लेकिन तुम इस 1 घंटे के पढ़ने के चक्कर में कि ऐसा ना हो जाए कि तुमने 2 आवर्स यूट्यूब पे खत्म कर दिए हैं, उसमें से तुमने 1 आवर की क्लास ली है, वो भी कैसी क्लास, डिस्ट्रैक्टेड क्लास, है ना, और तुमने उसके अलावा क्या करा है, 1 आवर की डिस्ट्रैक्टेड क्लास ली है, और 1 आवर तुम लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे टाइम पास, वाईटी टाइम पास। तो भाई ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है हमको। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ये कोई करने की चीज है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं करनी है अपने को, तो ये तो बिल्कुल वाहियात तरीका हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन सर ऐसा होता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो यार 2 चीजें हैं, तो तुम सेल्फ कंट्रोल कर लो, अगर नहीं है तो लैपटॉप पे करो। मैं आपको पहले ही वो आइडिया क्यों दिया, मैंने आपसे क्यों कहा कि यूट्यूब पे जो तुम क्लासेस है वो ज्यादा अच्छे हैं कि तुम यूज लैपटॉप इंस्टेड ऑफ फोन, यूज लैपटॉप इंस्टेड ऑफ फोन, तुम फोन की जगह लैपटॉप का यूज करो, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जब चाहे तब चीज चेंज कर देंगे हम। लैपटॉप में थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता हम लोगों के लिए कि चलते फिरते इंस्टाग्राम में नहीं करते हम लोग जनरली लैपटॉप पे, हमारी आदत जो है ना वो फोन पे बंधी हुई है। हम कभी लैपटॉप पे इतना टाइम खराब भी नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा। तुम गेमर्स हो एक अलग बात है, प्रोफेशनल गेमिंग करते हो अलग बात है फिर, है ना, तो वो एक सेकंड मैटर है। पर मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी जो एक आम आदमी जो फोन में जबरदस्ती में टाइम खराब करता है, वो लैपटॉप में इतना टाइम खराब नहीं करेगा, मतलब चांसेस है कि थोड़े कम करेगा, थोड़े क्या बहुत कम करेगा, चांसेस यही है इसके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि तुम किसको यूज कर सकते हो, टीवी, ठीक है, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, ओके, स्मार्ट टीवी से तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल है तो फिर तो बात ही अलग है। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जिस आदमी को सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, उसने फोन निकाला, उसने क्लास अटेंड करी, बंद करा, पटका साइड में, उसके लिए क्या, उसके लिए तुम्हारे अंदर एडिक्शन नहीं होना चाहिए फोन को यूज करने का। अगर तुम्हारे अंदर एडिक्शन है और बार बार वो क्रेविंग्स उठती है, जब फोन लेते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन देख लूं, एक बार नोटिफिकेशन देख लूं, तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम उसमें सेल्फ कंट्रोल कर पाओ। तो अगर ऐसी स्थिति है बच्चों, और आपके पास अगर किसी भी तरीके से ये पॉसिबल है कि आप स्मार्ट टीवी या लैपटॉप या फिर पीसी के ऊपर पढ़ सकते हो, तो उसी पे पढ़िए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो यार यूट्यूब पे हम जो भी करते हैं ना, वो सब चीजें सेकेंडरी है। द प्राइमरी थिंग इज कि वी शुड टेक ए मेंटोर, a proper guidance from some coaching, from home tuition or from a good platform on online। अगर गुड प्लेटफॉर्म की बात करूं जहां पे आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है, जहां पे आपको ऐसा नहीं कि भर लिया है लेकिन पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है और 20-20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, जहां पे आपको प्रॉपर मेंटोरशिप के हिसाब से मिल रहा है ना, जहां पे टीचर्स की भरमार है, जहां टीचर्स की कोई कमी नहीं है, जहां पे आपको प्रॉपर टीचर मिलेगा अपने मेंटोरशिप के लिए, जहां आप डाउट पूछ सकते हो, जहां आप उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, जहां पे आपके फेवरेट टीचर्स है, जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है, जहां पे पूरा कोटा का सिस्टम पढ़ा रहा है, मतलब कोटा के सारे बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सिस्टम तो आपको अनअकैडमी में मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, ऑनलाइन के लिए जो बेस्ट तरीका है, आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक ले लीजिए। यूट्यूब पे सर, फिर यूट्यूब पे बच्चों अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपका खराब हो गया और आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो उसको ऐसे कर लीजिए। पर तुम 100% आंख बंद करके सोचोगे मैं सिर्फ यूट्यूब के दम पे नीट निकाल लूंगा, तो देख मैं जितने भी तेरे को टॉपिक चीजें बताई है ना, वो सब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कंट्रोल की चीजें हैं। इंसान नहीं कर पाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। देखिए जिसके पास में कोई रास्ता नहीं है ना, वो तो करेगा ही करेगा, पर जिसके पास में रास्ता है ना, वो जबरदस्ती रोक के बैठा हुआ है। उसको लगता है कि सर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं सर एडमिशन नहीं ले रहा हूँ आइकॉनिक प्लस के ऊपर, नहीं,
उसको लग रहा है ऐसा बहाना हो सकता है वो। देखो जिसके पास सीरियसली कोई चांस नहीं लेने का तो फिर बात अलग है, बट ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। पढ़ाई के लिए आदमी कैसे भी करके चांस ले लेता है। जो आदमी यूट्यूब चला रहा है, जो आदमी दिन के 5-5, 6-6 घंटे इंटरनेट यूज कर रहा है यूट्यूब पर, वो अनअकैडमी की 25-30 हज़ार रुपए की सब्सक्रिप्शन आराम से ले सकता है साल भर वाली। नॉट अ बिग डील, मतलब नॉट अ बिग डील गेटिंग माय साल भर 6 महीने वाली मतलब। चलिए अभी हम बात करते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन में बड़ा मुद्दा है यार। रिपीटेशन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं जब यूट्यूब पे पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली रिकॉर्डेड के अंदर, जब हम लाइव पढ़ रहे हैं, हमारा लाइव छूट गया, अब रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं। जब रिकॉर्डेड में पढ़ते हैं ना तो हम कहीं पर भी डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ते हैं, इन डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट। और उस डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर जब हमको चीजें समझ में नहीं आ रही होती है ढंग से, तो हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। तुम चाहे तो ट्राई करके देख लीजिएगा कि जब हम लोग, और प्लीज 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 अनटिल अनलेस आपका चैप्टर पे अगर अच्छे से पकड़ ना हो तो प्लीज चैप्टर को, मतलब उसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। लोग उसकी स्पीड बढ़ा के स्पीड अप करके देखते हैं उसको, 1.25 या 1.5। सुनना ही तो है, अबे सुनना ही नहीं है, समझना भी है। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी है। तो यहाँ पे एक मुद्दा यह आता है कि जब हम लोग डिस्ट्रैक्टेड मोमेंट में या एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होते हैं, जैसे घर वाले क्या कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, हम बीच में बैठे हैं यूट्यूब क्लास आगे, सबको डांट रहे हैं, फिर सब चुप हो जाओ मेरी क्लास चल रही है। अबे ऐसा नहीं होता, कमरे में बैठ के चुपचाप इज्जत से पढ़ यार, क्या बीच में बैठ के सबको चुप करा रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? टीवी चल रही है वहीं जाके बैठ गया, यार प्लीज टीवी की आवाज कम कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अबे ऐसा नहीं करने का, तुझे पढ़ाई करनी है फिर कमरे में बैठ के पढ़ाई करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद से एक मतलब फोकस्ड एनवायरनमेंट बैठ के पढ़ाई करोगे तो आप रिपीटेशन नहीं करोगे। अदरवाइज क्या करोगे, अच्छा सर ने क्या बोल दिया, दोबारा पीछे बैक कर रहे हैं हम लोग। और अभी भी इस वीडियो को भी लोग कैसे कई सारे ऐसे ही देख रहे होंगे, दोबारा बैक कर दिया फिर दोबारा सुन रहे हैं, फिर बैक कर दिया फिर सुन रहे हैं। ओम स्लो पढ़ा दिया सर ने, ओम स्लो मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बैक कर रहा हूं फिर सुन रहा हूं। तो ये अवॉइड रिपीटेशन, इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि टाइम आपके टाइम को खा जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा, आपके टाइम को पूरा खा जाएगी। आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी 1 घंटे 10 मिनट की, लेकिन आप उसमें टाइम ले दोगे कम से कम 2.5 घंटे 2 घंटे। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? रिपीटेशन कर करके और बीच बीच में। अच्छा जब हम लोग रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं ना तो हमें पॉज करने की बड़ी इच्छा होती है, पढ़ते पढ़ते पॉज करके, हाँ मम्मी क्या हुआ, अच्छा ठीक है तो चालू कर दिया, फिर इसके पढ़ते पढ़ते पॉज कर दिया, ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप चला लिया थोड़ी देर तक। तो ये पॉज करने की आदत भी बहुत ज्यादा होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और अब मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, वो है अवॉइड कंट्रोवर्सीज। लोगों को क्या होता है ना कि मिर्च मसाले वाली चीजों में बड़ा मजा आता है। इज्जत से टीचर पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है वो बता रहा है, सब चीजें करा रहा है, काम संबंधित ज्ञान की बात दे रहा है, उसको नहीं सुनना। ऊट पटांग चीजें ज्यादा सुननी है। इन सर को गुस्सा आ गया, देखिए उन्होंने क्लास में क्या बोला, बस कंट्रोवर्शियल वीडियो बन गया, वो देख रहे हैं। इन 2 टीचर्स के बीच में पंगा हो गया, इन सर ने जवाब दे दिया, बस कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं। अरे कंट्रोवर्सीज से तुम्हें क्या मतलब है? और पहली बात तो मैक्सिमम कंट्रोवर्सीज तो आजकल के जो ये स्टूडेंट कम यूट्यूबर्स जो है ना, स्टूडेंट कम यूट्यूबर्स, ठीक है, वो ज्यादा फैला रहे हैं, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, उसके बाद बाकी लोग उसमें उलझे रहते हैं। तो प्लीज अवॉइड द कंट्रोवर्सीज। ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट इसलिए इतनी हो रही है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आता है मिर्च मसाले वाली चीजें देखने में। इन मैडम की शादी किससे हुई, इन सर की शादी किससे हुई, इन सर की वाइफ का नाम क्या है, सर अपने बच्चे के साथ आ गए, सर अपने बच्चे के साथ आ गए, सर की फैमिली टूर, ये वो पुराना डिगना। और उसमें भी अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो मजा आ जाता है। इनसे क्या पंगा हुआ, आखिर क्या प्रॉब्लम हुई कि सर ने बीच में क्लास छोड़ दी, माइक क्यों फेंक दिया, अरे पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। और पूरे वीडियो में कहीं पर भी टीचर माइक फेंकता हुआ नहीं दिखता, लेकिन थंबनेल पे जरूर लिखा होता है। तो ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना हम लोग जबरदस्ती में मतलब कहीं भी घूम रहे होते हैं इधर उधर, उसके पीछे इतना मत भागो। सो प्लीज अवॉइड द कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्शियल वीडियोस ऑन द यूट्यूब। आपका काम यहाँ पर जो है ना वो आपको क्या लगता है कि आप नीट संबंधित कंट्रोवर्सी वीडियो देख के क्या नीट की तैयारी कर लोगे क्या? नहीं यार,
लोग क्या करते हैं ना, खुद के पाप को धोने के लिए फिर बोलते सर मैं देख तो वैसे नीट संबंधित तो रहा हूँ, कुछ इधर उधर का तो ना देख रहा हूँ सर। अब मैं तो देख तो फालतू चीजें रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि नीट के नाम पर मैं कुछ भी देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोटा में 4 कोचिंग्स की बिल्डिंग है जो नीट के लिए पढ़ाती है, जिसके अंदर नीट की तैयारी होती है, तो क्या मैं उस बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा तो मैं क्या यही तो ये कह दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या कि चक्कर तो मैं नीट की बिल्डिंग के बाहर तो लगा रहा हूँ, सिलेक्शन का ही नहीं हो रहा। अरे भाई सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हो गया बच्चों आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी में बच्चों आप मुझसे पढ़ने के लिए, मेरे साथ में सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए आप आइकॉनिक पे जुड़िए, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। आप स्टडी प्लानर का इस्तेमाल कीजिए। स्टडी प्लानर में क्या होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको कि YouTube के दम पे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकती, हम लोग YouTube को एक साइड नॉलेज का अपना साइड मतलब अपना जो ऐसा कह सकते हैं कि साइड कोचिंग समझ सकते हैं जो फ्री में आपको मिल रही है, उसके भरोसे मत बैठ जाओ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको पर्सनल मेंटोर चाहिए, पर्सनल गाइड चाहिए जिसके दम पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। और वो पर्सनल मेंटोर, पर्सनल गाइड आपको कहाँ से मिलेगा, अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है आपको 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको टेस्ट एनालिसिस भी अनअकैडमी आपके मेंटोर से करवाएगा। आपका जो प्लान है स्टडी प्लान वो भी आपका मेंटोर आपको बना के देगा। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा क्योंकि स्टडी मटेरियल के बिना पढ़ाई नहीं हो पाती, एंड यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पे आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है आइकॉनिक में। गेटिंग माय पॉइंट। आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइंस भी मिलेगी। सो अगर मैं बात करूं प्लस में क्या क्या मिलता है सर, देखो आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स अलग मिलते हैं। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट, साथ में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो बहुत ही धांसू तरीके से बच्चों यहाँ पे तैयारी होती है अकेडमी में। और आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल कर सकते हो नारूका 10। मैं यहाँ लिख देता हूँ नारूका 10, नारूका, मेरा नाम है नारूका, NARUK है, नारूका 10। ये कोड इस्तेमाल करोगे, आपकी जो फीस है नारूका 10 डालते ही उसमें आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। आइकॉनिक की फीस क्या है सर, 6 मंथ्स की मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद 38,610 रुपए समथिंग है। ठीक है, 38,610 रुपए समथिंग अप्रोक्सीमेटली आइकॉनिक की। लेकिन अगर प्लस की बात करूं तो 25,200 रुपए है मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 25,200। ओके, 25,200 तो एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए। तो ये इसकी फीस है मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद। तो इतना महंगा भी नहीं है। और साथ में आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, फिजिकल नोट्स कहाँ मिल रहा है, आइकॉनिक में। और साथ में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सब चीजें आपको प्लस के अंदर वैसे भी मिल रही है। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही धांसू चीज लेकर आया है बच्चों, इसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो 7वीं से लेकर इंजीनियरिंग तक अपने भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहन सबको इसे पार्टिसिपेट करवाइए। 23 जनवरी को चालू हो रहा है। नारूका 10 डालिए फटाफट से, एंड नारूका 10 डाल के इसमें जल्दी से आप लोग एडमिशन में नारूका 10 डाल के फटाफट से इसमें आप एनरोलमेंट कर लीजिए। फ्री में एनरोलमेंट है। फर्स्ट रैंक वाले को मैकबुक मिल रही है, सेकंड थर्ड वाले को आईफोन मिल रहा है, 4th 5th वाले को आईपैड मिल रहा है, अमेजन का इको डॉट, अमेजन का वाउचर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। रैंक 1 से 100 तक वालों को, मतलब सॉरी 1 से 10 वालों को 100% स्कॉलरशिप। उसके बाद यहाँ पे 11 से 25 में 75% स्कॉलरशिप है। उसके बाद 26 से 100 में 50% स्कॉलरशिप है। 101 से 200 में 25% स्कॉलरशिप है। 200 से 500 तक 15% स्कॉलरशिप। गेटिंग माय पॉइंट। ये आपका टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 आपका क्या है, शेड्यूल है टेस्ट का। इसकी फोटो ले लीजिए। ठीक है, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे बैचेस जो अभी चालू हो रहे हैं बच्चों, से 12 जनवरी को बैच चालू हुआ है ना, अल्फा अचीवर बैच, अल्फा लीडर बैच। अनअकैडमी बैचेस का कोई पंगा नहीं है, या बैचेस लगते रहते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होने का कि सर कौन सा बैच करूं कौन सा नहीं करूं। जैसे 15 जनवरी को हुआ है, आपके पास 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है ना, आप उसमें जितने भी बैचेस यहाँ पे लग रहे हैं उन सबसे पढ़ सकते हो। तो आप पढ़ के देखिए, जिनसे बेस्ट लगे आप उनसे चूज कर लीजिए। इवन आप जैसे मान लीजिए कि इन सर से पढ़ रहे हो और इन सर से पढ़ रहे हो और आपको बाकी 2 सब्जेक्ट किसी और से पढ़ना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इनसे पढ़ रहे हो और इनसे पढ़ रहे हो, बाकी सब सब्जेक्ट आप किसी और से पढ़ना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सो अनअकैडमी बच्चों एक आस्क ए डाउट का फीचर है एंड 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का फ्री मिल रहा है, 18 मंथ पे 2 मंथ का एंड 24 मंथ पे 3 मंथ्स का। तो आप इसको यूज कीजिए। एंड ये तो खैर अभी हमारा जो 16 जनवरी को पेपर होना था कॉम्बैट का, वो तो हो चुका है, पर कॉम्बैट आपके हर संडे होते रहते हैं। तो अभी अगले कॉम्बैट में क्या आएगा उसके लिए आप क्या कीजिए, अनअकैडमी पे एनरोल करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको कर देना है। और सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, क्लास को पूरा देखने के लिए एकदम दिल से धन्यवाद, है ना, थैंक यू सो मच। आए, सीखे, समझे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, घंटी मारनी है, और सबसे बड़ी बात मुझको फॉलो कर लेना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा कोड है NARUKA10, NARUKA 10। नरूका सर के नाम में मुझे सर्च कीजिए बच्चों, कमेंट अनअकैडमी प्रोफाइल पे आके मुझे फॉलो कीजिए, और बहुत बढ़िया तरीके से अपन वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।